नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की हमारी क्लास चल रही है और लगभग आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 प्रश्न आज और लेकर आए हैं हम आपको, बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड और एडवांस क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और अभी तक की जो क्लासेस अपलोड की है यूट्यूब का, उनका 91वां क्वेश्चन, ठीक है। 91 क्वेश्चन आपका आज पहला क्वेश्चन है आज का और अभी तक का 91वां क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, ठीक है। प्रश्न क्या है? किसी बालक की मानसिक आयु है 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उस बालक की बुद्धि लब्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन पहला है 100 होगी, दूसरा है 60 होगी, तीसरा है 240 होगी और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है 120 होगी। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ, उसका IQ क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है एक, तो उसके द्वारा हम इसको निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। IQ बराबर, ठीक है, इसका होगा IQ बराबर IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है, गुणा में है 100। IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणित 100। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर? प्रश्न पूछा है किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, ठीक है, तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उस बालक की बुद्धि लब्धि होगी। यानी IQ बराबर, यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं हम क्या होगी। तो IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो मानसिक आयु ऊपर रखनी है हमको 12 वर्ष, अपॉन में वास्तविक आयु आपके नीचे आएगी बटे में 10 वर्ष गुणित 100, ठीक है। इस प्रकार आपकी बुद्धि लब्धि IQ हम निकाल सकते हैं। तो आपका 1 0 से 1 0 कट गया, 12 धाई 120, 12 10 जा 120, ठीक है, 120 आपका आंसर है। तो उस बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ होगा आपका 120, आपका सही आंसर है। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती, ठीक है। आपको प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन पहला है लज्जाशीलता, दूसरा है एकांत प्रियता, तीसरा है आत्म प्रशंसा और चौथा है कल्पनाशीलता। तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है और आपको वो सही आंसर बताना है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है आत्म प्रशंसा, वो इसका सही आंसर है। आत्म प्रशंसा जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती, ये एक विशेषता है जो कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का तीसरा और अभी तक की क्लासेस का 93वां क्वेश्चन। नाटे कद का व्यक्ति होता है। ये नाटे कद यानी छोटी कद का, ठीक है। नाटे कद का अर्थ हम बताते हैं आपको। नाटे कद का अर्थ क्या होता है? तो नाटे कद यानी छोटी कद का व्यक्ति। नाटे कद यानी आपकी छोटी कद का व्यक्ति, छोटी कद का व्यक्ति, ठीक है। नाटे कद यानी छोटी कद का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, उसमें बता रखा है आपको। ऑप्शन पहला है आलोचना न सहन करने वाला, दूसरा है आराम पसंद करने वाला, तीसरा है कलात्मक और चौथा है ईमानदार। तो नाटे कद का व्यक्ति होता है, तो इन चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो नाटे कद का जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका आराम पसंद। जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। नाटे यानी छोटे कद का व्यक्ति आराम पसंद व्यक्ति होता है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही शानदार सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं हम। ये आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी बहुत ही मदद देगा, ठीक है। आप 60 सेकेंड अपनी स्टॉप वॉच लगाकर इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि 60 सेकेंड में इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, उसके पहले कैसे दे सकते हैं, ठीक है, इनका आंसर। तो आप दे सकते हैं, हमारा थंबनेल में भी हमने डाला है कि मात्र 60 सेकेंड में प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की और उसका उत्तर देने की। तो इसकी आपको फ्री PDF भी प्राप्त होगी। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल की है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा आप। वहाँ से आपको इसकी फ्री PDF प्राप्त होगी। आपका कोई प्लस कोर्स नहीं है, ना ही कोई आपका रेफरल कोड है, ना ही कोई पेड कोर्स है आपका।
जो लेना है और जिसमें डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री क्लास है ये और इसका फ्री PDF भी आपको प्राप्त होगा। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन में ऑल का सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के कितने गुण बताए हैं? ये 94वां क्वेश्चन है हमारा 94। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के कितने गुण बताए हैं? तो कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के कितने गुण बताए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो चारों ऑप्शन है उसमें से अपना दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के 3 गुण बताए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? जो जुंग है उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शारीरिक आधार पर किया है, सामाजिक आधार पर किया है, आर्थिक आधार पर किया है या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है? इन चारों में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो बताना आपको। तो जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया है आपके, वो किया है मनोवैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, यानी कि जुंग ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, ठीक है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण वो मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस विधि के प्रयोगकर्ता को सम्मोहन क्रिया में दक्ष होना चाहिए? आपको विधियां दे रखी हैं। पहला है साक्षात्कार विधि, ठीक है, पहली विधि साक्षात्कार विधि, दूसरी निरीक्षण विधि, तीसरी मनोविश्लेषण विधि और चौथी तुलनात्मक विधि। तो निम्नलिखित में जो यानी कि जो विधियां दे रखी है आपको नीचे, उनमें से किस विधि के प्रयोगकर्ता को सम्मोहन क्रिया में दक्ष होना चाहिए? तो आपका जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका प्रयोगकर्ता को मनोविश्लेषण विधि में दक्ष होना आवश्यक है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का 7वां क्वेश्चन और 97वां क्वेश्चन हमारा, सेवाओं में भर्ती हेतु अपनाई जाने वाली विधि है। ये विधियां दे रखी है, सेवाओं में जो भर्ती होती है उस हेतु अपनाई जाने वाली विधि है साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि या तुलनात्मक विधि, ठीक है। सेवाओं में भर्ती यानी कि हम जो सेवाएं यानी कि अपना जो कार्य क्षेत्र है वहाँ जाते हैं, अपना कार्य क्षेत्र चुनते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें भर्ती हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि है, निरीक्षण विधि है, मनोविश्लेषण विधि है या तुलनात्मक विधि है? तो साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। तो सेवाओं में भर्ती हेतु अपनाई जाने वाली विधि जो है वो है आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार विधि। आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, रोशा परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति ने रंगों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं की है, इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, रोशा जो परीक्षण है उसके दौरान किसी व्यक्ति ने रंगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया की है, इसका अर्थ बताना है कि क्या हुआ। वो व्यक्तिक सिद्धांतिक है, मतलब व्यक्ति सैद्धांतिक है, व्यक्ति में संवेगों की अधिकता है, व्यक्ति अंतर्मुखी है या व्यक्ति बीमार है। ठीक है, तो रोशा परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति ने रंगों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं की, इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति में संवेगों की अधिकता है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोशा परीक्षण विधि में प्रयुक्त कार्डों की संख्या होती है 2, 4, 8 या 10। तो रोशा परीक्षण विधि में प्रयुक्त कार्डों की संख्या होती है आपकी 10। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व में भिन्नता का प्रमुख कारण है शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, चारित्रिक भिन्नता या वैचारिक भिन्नता। तो बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व में भिन्नता का जो प्रमुख कारण है वो है शारीरिक भिन्नता। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। फ्री PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF फ्री प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन। धन्यवाद।